बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में जो जितना बड़ा मुनाफिक है वो उतना ही कामयाब सियासतदान है। शेख रशीद ने कल एक ट्वीट की जिसमें उसने लिखा कि जब तक शेख रशीद है मदरसों की तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। मदरसे इस्लाम के मीनार हैं, किसी में जुर्रत नहीं कि अल्लाह के कानून में तरमीम करे। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही हूं और रहूंगा। शेख रशीद को इस ट्वीट पे जवाब देने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक शहरी लड़की की शादी किसी गांव में हो गई। जब वो गांव पहुंचती है तो एक अजीब मंजर देखती है कि वहां पे भैंस, बकरियां और दूसरे जानवर घर के अंदर ही बांध रखे हैं। उन जानवरों के फुजले और चारे की वजह से घर का माहौल इंतहाई बदबूदार था। खातून शुरू में तो अपने ससुराल से खूब लड़ती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाती है। साइंसी तौर पे भी ये बात साबित है कि इंसान कोई भी खुशबू या फिर बदबू अगर उसको मुसलसल सूंघता रहे तो एक दिन उसकी हिस्स खत्म हो जाती है और उसको वो खुशबू और बदबू महसूस नहीं होती। और यही हुआ उस औरत के साथ। वो अपने ससुराल में 6 महीने गुजार चुकी थी। एक दिन अचानक अपनी सास से किसी बात पे लड़ी तो फौरन उसको ताना देने लगी कि मैं तो वो हूं जिसने तुम्हारे घर से बदबू खत्म कर दी। मतलब वो समझती थी कि उस घर से बदबू मैं खत्म कर चुकी हूं, हालांकि बदबू वहीं पे थी, बस उसके सूंघने की हिस्स खत्म हो चुकी थी। नाज़रीन इकराम, यही हिसाब शेख रशीद का है जिसने रेलवे के मसाइल खत्म करने की बजाय उनमें इजाफा कर दिया। लेकिन इनकी अपनी बदबू यानी अपनी गैरत खत्म हो चुकी है, जो आए रोज ये मीडिया पे आके रेलवे की तरक्की और रेलवे के झूठे ये जो दावे करते हैं उसका क्रेडिट लेते हैं कि मैंने रेलवे को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाल ये है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, बंदे शहीद हो रहे हैं और ये जो ट्रेन पे ट्रेन चला रहे हैं उसका बर्डन वर्कर पे पड़ता है, उसका बर्डन दूसरी गाड़ियों पे पड़ता है। दूसरी गाड़ियों की बोगियां उतार के एक नई ट्रेन बना देना और फिर पहली गाड़ी को भी लेट करना और दूसरी जो नई बनाई है उसको भी लेट करना, ये नाकामी है। ये शेख रशीद साहब ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि क्रेडिट लेना चाहते हैं, बल्ले बल्ले और वाह वाह समेटना चाहते हैं। और अब जब ये पिट चुके हैं बुरी तरह तो फिर अब मजहबी कार्ड जो ये हमेशा से खेलते आए हैं उसको एक मर्तबा फिर इन्होंने खेला। लेकिन पाकिस्तान की आवाम काफी समझदार हो चुकी है। ये कहते हैं खत्म नबूवत पे कोई हमला नहीं कर सकता, मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूं, अल्लाह के कानून में कोई तरमीम नहीं करेगा। तो ये शेख रशीद साहब, इनकी गैरत उस वक्त कहां थी जब आसिया बीबी को इस मुल्क की अदालतों ने रिहा किया और वो बैरून मुल्क चली गई। हमें पता है कि शेख रशीद का दायरा इख्तियार नहीं था, ये उसकी रिहाई रोक नहीं सकते थे। लेकिन इस शेख रशीद का कोई एक भी बयान मीडिया पे अगर हो तो वो आप दिखा दीजिए। आसिया बीबी के मामले पे ये शख्स गूंगा बना रहा। फिर ये पिछले दिनों में कहता था हाफिज सईद, ये तो ऐसा शख्स है अगर किसी और मुल्क में होता तो दुनिया उसके पांव धो के वुजू करती और मैं हाफिज सईद का सिपाही हूं। किसी की जुर्रत के वो हाफिज सईद को देख सके। आज उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उस पर पर्चे काटे जा चुके हैं, लेकिन इस शेख रशीद के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तहरीक इंसाफ की इसी हुकूमत में जिसका ये वजीर है, इसी में अब्दुल कादियानी को मार्च के अंदर रिहा किया गया और फिर वो शख्स जाके अमेरिका में पाकिस्तान की बदखोइयां कर रहा है। अब्दुल कादियानी की रिहाई पे ये शेख रशीद कुछ नहीं बोला। उस वक्त ये सिपाही कहां था जब उस गद्दार को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जा रहा था। शेख रशीद कहता है कि मदरसों की तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। मैं इस मुनाफिक शख्स से ये पूछता हूं कि जब लाल मस्जिद के तलबा पे, जब लाल मस्जिद की बच्चियों पे बम बरसाए जा रहे थे तो उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त तो तुम अपने सियासी अब्बू जनरल परवेज मुशर्रफ के जूतों के तस्मे बने हुए थे और वही तुम्हारी जगह थी। उस वक्त ये तुम्हारा मदरसों की तरफ ललकार और मदरसों का मुहाफिज होने का नारा कहां था? शेख रशीद की कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत है और बयानबाजी है। हालांकि इस शख्स को वजीर रेलवे बनाया गया है। यह शख्स रेलवे की बजाय पाकिस्तान के हर मामले पे बात करेगा और उसमें भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपना महकमा जो इसको दिया गया है वो भी इससे नहीं चल रहा। लोगों से पूछे जाके जिनकी ट्रेनें लेट हो रही हैं और बिजनेस क्लास के अंदर गंदे और बदबूदार डब्बों में लोग सफर कर रहे हैं, इसको बद्दुआएं दे रहे हैं। शेख रशीद अहमद की गुज़श्ता रोज की ट्वीट बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम ने इसकी खूब क्लास ली। मैंने आज तक अपनी वीडियोस के थंबनेल पे कभी
چھترول نہیں لکھا، نہ ہی ویڈیو کے اندر کسی کو چھترول کا لفظ بولا، لیکن کاش اگر میں بول سکتا تو میں یہ سب سے پہلے شیخ رشید احمد کے لیے بولتا، جو اتنا منافق انسان ہے کہ جب ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خاموش ہو کے گم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب معاملات معمول پہ ہوتے ہیں تو یہ ووٹ لینے کے لیے، کریڈٹ لینے کے لیے یہ آ کے خود کو اللہ کا سپاہی اور ختم نبوت کا سپاہی بولتا ہے۔ اللہ ایسے منافقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔